28 मई 1998 दोपहर के 3:16 बलूचिस्तान के पहाड़ रस्को में सुनाटा था। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के 5 कॉल्स आ चुकी थी। धमाका मत करना, हम तुम्हें $5 अरब देंगे। लेकिन भारत हम पर हंस रहा था। फौज की उंगली ट्रिगर पर थी और फिर बटन दब गया। एक जोरदार धमाके के साथ अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी। पहाड़ का रंग काले से सफेद हो गया और दुनिया जान गई कि मुसलमानों के पास अब ताकत है। मगर दोस्तों, जब पाकिस्तान एटमी कोद बन रहा था तो इस वक्त इस्लामाबाद में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था, और एक ऐसे खेल जिसे कहते हैं म्यूजिकल चेयर। आज की वीडियो में हम उस 90 की दहाई का पोस्टमार्टम करेंगे जब सियासतदानों ने मुल्क को लूटा और साइंसदानों ने मुल्क को बचाया। पिछली किस्त में हमने देखा कि ज़ियाउल हक का तैयारा C-130 कैसे गिरा, 11 साल मार्शल का खात्मा हुआ और सबको लगा कि अब जमहूरियत आएगी। किसी को खबर ना थी कि अगले 10 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल साबित होंगे। हम बात करेंगे उस करप्शन की जिसने PIA, स्टील मिल्स और रेलवे को तबाह किया, और आखिर में यूम तकबीर का वो वाकया सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में दिलचस्पी लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। 1988 से 1999 तक पाकिस्तान की सियासत एक म्यूजिकल चेयर कहलाती है। कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी ना कर सका। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई, मगर 1990 में सदर ने करप्शन के इल्ज़ाम से उन्हें निकाल दिया। फिर नवाज शरीफ आए, लेकिन 1993 में वो भी घर भेज दिए गए। 1993 में बेनज़ीर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, मगर 1996 में उनके अपने सदर फारूक लगारी ने उन्हें बरतरफ कर दिया, और 1997 में नवाज शरीफ भारी मंडेट के साथ वापस आए। लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों रहनुमा एक दूसरे को गिराने में लगे हुए थे और मुल्क कर्जों में डूबता चला गया। अवाम परेशान थी कि असल में हुकूमत कौन कर रहा है, और ये वो दौर था जब सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए खेल में मसरूफ थे। पाकिस्तान की माशियत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, और ये दौर पाकिस्तान की तारीख में करप्शन का दौर कहलाता है। इस ज़माने में आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगा कि वो हर मंसूबे में मिशन लेते हैं, और इसी वजह से उनका नाम मिस्टर 10% पड़ गया। कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड में करोड़ों की जायदाद सिरे प्लस खरीदी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बेरोजगारों को सहारा देने के लिए येलो कैब स्कीम शुरू की, मगर ये मंसूबा बैंकों को खोखला कर गया, क्योंकि गाड़ियाँ अपने चहेतियों को दी गई, कर्ज वापस ना आया, और फिर हुदबिया पेपर मिल का स्कैंडल सामने आया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हुई, और नतीजा ये निकला कि अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, जबकि गरीब आटे की लाइनों में खड़ा रहा। और ये वो वक्त था जब आवाम के ख्वाब टूट रहे थे और बोझ तले दबे जा रहे थे। दोस्तों, 1998 में भारत ने 5 टीम धमाके करके पूरे खित्ते को हिला दिया। दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि जवाब ना दिया जाए। हत्ता कि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि अगर तुमने धमाके ना किए तो हम तुमको $5 अरब देंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ दौलत और दूसरी तरफ गैरत। फौज के सरबराह जनरल जहांगीर का और साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर तैयार खड़े थे। आवाम सड़कों पर नारे लगा रही थी, और आखिरकार 28 मई को फैसला हुआ। बलूचिस्तान के चागी के पहाड़ों में अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी। पहाड़ का रंग काला से सफेद हो गया और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कौत बन गया। और ये वो दिन था जब पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता था। एटमी धमाकों के बाद नवाज शरीफ बेहद ताकतवर हो गए थे और खुद को अमीरुल मोमिनीन समझने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता, मगर कुदरत का निज़ाम कुछ और था।
اور سرحد میں کیسا واقعہ ہونے والا تھا جو نواز شریف اور فوج کے درمیان کھلی جنگ چھیڑنے لگا تھا. اور یہ واقعہ تھا کارگل. اور پھر آیا 12 اکتوبر 1999 کا دن جب وزیر اعظم نے آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن خود ہتھکڑیاں پہن لی. اگلا باب پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ہے کیونکہ اب انٹری ہوگی جنرل پرویز مشرف کی اور شروع ہوگی عمران خان کی اصل سیاسی جدوجہد. کیا واقعی مشرف نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی تھی؟ جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں.